वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कैसे मनी कर सकते हैं, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द न्यू आइडिया, फ्रॉम द विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में बात करेंगे। सिंपल सी करके मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा लैपिनो पिज़्ज़ा। लैपिनो से पिज़्ज़ा के बारे में आपको जानेंगे तो आपको उसके मालिक तकरीबन एक HCL में काम करते थे, IT प्रोफेशनल थे। तकरीबन 2011 की बात है। उस टाइम आकर के अब तो मालूम है कि पिज़्ज़ा करके बहुत ज़्यादा करके डोमिनेट नहीं था, उसमें मोस्टली था भी था तो डोमिनोज पिज़्ज़ा, दूसरी बात अगर पिज़्ज़ा हट और आकर के KFC, मैकडोनल्ड थी। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड थी जो अमेरिकन ब्रांड्स है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए थे। हर एरिया में इनका ही डोमिनेशन होता था। इसको ब्रेक करके बिजनेस करना उतना आसान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके अंदर एक कीड़ा बढ़ रहा था। लैपिनो स्टार्टिंग में उनको पिकानियो के नाम से कुछ पिनकानियो के नाम से शुरू किया था, लेकिन लैपिनो के बाद से उनका ब्रांड बहुत बड़ा आगे बढ़ गया। लेकिन शुरुआत में HCL में काम कर रहे थे तो उनके अंदर यही कीड़ा बार बार यही कह रहा था कि हम लोग कुछ पिज़्ज़ा में कुछ काम करें। बात तो सही है कि हमको आज के ज़माने में एक इंडियन ब्रांड के पर ही हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं तो हमको कुछ बिजनेस करने के लिए माइंडसेट नहीं आता। एक इंटरनेशनल ब्रांड को ब्रेक करके उनके साथ कॉम्पीट करने के बारे में सोचना तो एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने सोचा, यही तो है माइंड की ब्यूटी। लेकिन उन्होंने सोचा, उसका बराबर इस्तेमाल किया। उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने आकर के हर वक्त आकर के सैटरडे संडे बैठ करके यही सोचते थे कि पिज़्ज़ा कैसा बनाएं, कैसा प्लान करें, कहाँ पे शुरू करें, किस तरह का मॉडिफिकेशन करें, कैसा प्लान करें। तो सोचते थे, अचानक उन्होंने करके खोलने का शुरू कर दिया। और दूसरी बात क्या है, कोई भी बिजनेस आकर के एक ही फील्ड में शुरू करना है तो उसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। या तो पहला ही आप ही शुरू करने वाले होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि आप ही वो फील्ड में बेस्ट हो, कंपटीशन भी हो लेकिन आप ही बेस्ट हो। तीसरा है उसको डिफरेंट हो, यानी इन दोनों बिजनेस के डिफरेंट में उन्होंने सोचना पड़ता था। तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले एक चंडीगढ़ में बिजनेस शुरू की जो तकरीबन 120 स्क्वायर फीट के तकरीबन था। उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने शुरू करने के टाइम में क्या सोचा, उसमें मोस्टली पिज़्ज़ा में क्या होता है, वेज होते हैं, चिकन का ही मोस्टली डोमिनेशन होता है। तो उन्होंने आकर इंडियन की एनवायरनमेंट के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से, नॉर्थ इंडियन में, वेस्ट इंडियन में मोस्टली, सर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में मोस्टली जो है वेज खाए जाते हैं, तो क्यों ना पिज़्ज़ा को वेज में बनाया ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहला नाम आकर के लैपिनो पिज़्ज़ा के नाम से शुरू किया। उसका नाम था वेज ओनली के नाम से शुरू किया, जिसमें सिर्फ वेज ही बना दिया। और एक बात क्या था, इंडिया आकर तकरीबन 300-400 रुपये पिज़्ज़ा खरीदने के उतना अफोर्डेबल भी नहीं होता। पहली बात उतना डिमांड ही नहीं था, तो पब्लिक को उतना प्राइस बेच भी नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, उसको स्लेस की शक्ल में बेचा। तकरीबन एक पिज़्ज़ा में 5 या 6 पीस आते थे, तो एक पीस के हिसाब से बेचते थे 50-60 रुपये में। पब्लिक आकर के पिज़्ज़ा का खाने का क्रेज़ भी बढ़ गया और उनको भी समझ में आ गया कि भाई हम भी पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, क्यों अच्छा प्राइस से मिल रहा है, वो भी ना करके वेज में मिल रहा है, तो दोनों सोनों में सुहागा। तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक के सामने अपना नाम क्रिएट किया। तकरीबन 2 साल तक वो बिजनेस को एकदम प्रॉफिटेबल बनाया, क्योंकि पब्लिक का डिमांड उसमें पूरा हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उनके दोस्त जब खाने के लिए आए थे तो उन्होंने बोला कि मुझको फ्रेंचाइज दे दो, मैं भी बिजनेस करूँगा। तो उनके दिमाग में मारा कि हाँ भाई फ्रेंचाइज दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आपका इनोवेटिव आइडिया है, एक न्यू आइडिया है, क्यों ना आकर के हम भी आकर के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दिया। तकरीबन 2013 में 50 दिए, 50 फ्रेंचाइज दिए। उसके बाद 100-200 ऐसा होते होते तकरीबन 2020, 21, 22 तक 600 फ्रेंचाइज है पूरे ऑल ओवर इंडिया। दिस अमेजिंग। कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि न्यू आइडिया के लिए इतना सब हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह से लैपिनो पिज़्ज़ा डेवलप करता रहा, उसी दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया के जरिए से फ्रेंचाइज दिए। फ्रेंचाइज देने के कई फ़वाइद हैं। क्या है कि ना, अब अगर फ्रेंचाइज नहीं देंगे, अब इतना बड़ा नेटवर्क कवर करेंगे, आपके हाथ से होगा ही नहीं। ये स्मार्ट आइडिया, एकदम इंटेलिजेंट आइडिया क्या है, आप फ्रेंचाइज जब भी देंगे, आप आकर के उन लोगों को हायर करा उन्होंने जो आकर के एक्सपीरियंस भी ना हो लेकिन करने का जज्बा हो। तो पहले आकर के उन्होंने डायरेक्ट आकर के फ्रेंचाइज को एक्सपेंड नहीं किया। हर एरिया के पे जाते थे, वहाँ पे बैठते थे, वहाँ पर से 4 से 10-15 एक फ्रेंचाइज बनाते थे, उसको सेट करते थे, उसको मैनेजमेंट देते थे उस एरिया के लिए। समझो दिल्ली आए, दिल्ली के एरिया उन्होंने आकर के नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली कवर किया, उस आदमी को फ्रेंचाइज दिया जो उस तक कंट्रोल कर लिया। और उसी तरह करके मुंबई गए, राजस्थान गए, उन्होंने इस तरह से जा करके पॉइंट टू पॉइंट करने से क्या हुआ, फ्रेंचाइज बना दी। इसका बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ, आपको ज़्यादा करके परेशानी उठाने का नहीं है। पहली बात आकर के तुम्हारा टाइम सेव है, आपका मनी सेव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत भी नहीं होती है इस पर। इस तरह से उन्होंने एक्सपेंड किया और बैठे बैठे रॉयल्टी बढ़ती गई।
और वहाँ वहाँ बैनर, वहाँ वहाँ पोस्टर, इस वजह से क्या हुआ, पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा रीच हो गया। स्विगी जोमेटो में ऐड करने से जो है लापिनो पिज़्ज़ा एकदम इनोवेटिव है ना, क्या है इसके अंदर, किधर है, जानने के लिए लोग लेते गए। उनको जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलने जाने पे क्या हुआ, पब्लिक लेती गई। इसमें सबसे ताज्जुब की बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, उन्होंने जो है तकरीबन कभी भी जब शुरू करते हैं तो 50% 60% ऑफर के साथ ही उनका मेनू रहता है। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाई, पनीर मखनी पिज़्ज़ा, पनीर खौरमा पिज़्ज़ा, ऐसा पनीर आकर के इस तरह की 4-5 वैरायटी के साथ उन्होंने शेक किया, जो एकदम पब्लिक को अलग अलग खाने पे मज़ा आता है। इस तरह लापी इसमें जो इनोवेटिव जो प्लान किया है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वेस्टर्न कल्चर का जो जो फ्लेवर्स है उसको उठा दिया, सिर्फ इसमें आइडिया ले लिए, मेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स ले लिए, बाद में उन्होंने इंडिया का तड़का देना शुरू कर दिया, इंडिया का फ्लेवर्स। इंडिया पब्लिक आकर के टमाटो खाती है, एकदम स्वीट कॉर्न्स खाती है, उस तरह के उन्होंने जो पनीर मखनी इस तरह के फ्लेवर्स ऐड करते करते पब्लिक के अंदर जो पिज़्ज़ा खाने का क्रेज़ भी बढ़ा। तो वेज के अंदर बहुत बड़ा एक अपना एक एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। और वेस्टर्न कल्चर का जो पिज़्ज़ा है वो भी अपनी जगह में है, लेकिन इंडिया के मार्केट के हिसाब से अक्सर वेज की जगह माइल होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप कर दिया। और यहाँ तक कि जिन जिन को दिया था फ्रेंचाइज, उन तमाम को फ्रीडम भी दिया। देखो भाई, अब मैं ये किसी एक को मैं फ्रेंचाइज देता हूँ, समझो दिल्ली को देता हूँ, तो दिल्ली वाला करके वो मार्केट के बारे में ज़्यादा जानता है, पब्लिक से कनेक्टेड है, सिंक रहता है, और उसका पूरी तरह से नॉलेज और आइडिया रहता है कि यहाँ पे क्या चलता क्या नहीं चलता, ऐसे आदमी को दिए। अब मुंबई वाला होता है, वहाँ पे आकर के किस तरह का इंग्रेडिएंट चलता है, वहाँ के लोगों में कितना कवर कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या खाते हैं, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या, वहाँ पे पाव भाजी है तो यहाँ पे अगर तुम दिल्ली पे आ जाएगा तो जो है वहाँ में ज़्यादातर करके मक्खन आइटम से ज़्यादा बनी हुई चीज़ें खाती हैं, वहाँ पर अगर पाव ठप खाते हैं। तो इस तरह का उन्होंने आकर के अलग अलग गांव में अलग अलग फ्लेवर के नाम से उन्होंने डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से क्या गया, ये ग्रोथ इतना बढ़ता गया, तकरीबन 600 आउटलेट से निकल करके 1000 करोड़ तक का उनका टर्नओवर होने लगा। ये सिर्फ मामूली बात नहीं भाई, ये सबसे बड़ी बात, इम्पॉसिबल एक वेस्टर्न का एक प्रोडक्ट को हम लोग इन नेशनल में कन्वर्ट करके और उनका फ्लेवर के हिसाब से पब्लिक तक पहुंचा के रीच करके इतना सब एम्पायर खड़ा करना इट्स नॉट ए ईजी, बट करेज, कॉन्फिडेंस। उन्होंने रिस्क को नहीं देखा, आने वाले परेशानियों को नहीं देखा, लेकिन अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करते गए और बढ़ता गया, पब्लिक उनसे जुड़ती गई, कनेक्ट होती गई, फ्रेंचाइज बनाते गए, और वो तकरीबन बैठे बैठे तकरीबन 8% का रॉयल्टी बनता गया। इसमें क्या हुआ, ब्रांड लॉयल्टी अपने हिसाब से ऑटोमेटिक बढ़ती गई। आपको क्या करना, सिर्फ मार्केटिंग करना है, डिजाइनिंग देना है, बस पूरा हम खुद करते हैं। तो 8% ही। तब और एक बात क्या हुआ, जब 8% जब बातचीत हुई तो जाहिर बात है कि फ्रेंचाइज करने वाले जो है और भी प्रॉफिट कमाने के लिए हिरिस होती है ना, नॉर्मल बात है, और कुछ कमाने के लिए क्वालिटी घटाना शुरू कर दी, टमाटर की क्वालिटी घटा दी, प्याज की टमाटर क्वालिटी घटा दी, आलू की जो 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 इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है जो ज़्यादा कॉस्टली होता है उसको घटा दी। तो क्या हो गया, नाम आकर के थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया। तो फ़ौरन उन्होंने भांप लिया, ग्रास्प करके फौरन आकर के उन्होंने बोल दिया, देखो भाई आपको टेंशन मत लो, आपका परसेंटेज सिर्फ 4% है, इतना चार्ज करूँगा, लेकिन रॉ मटेरियल पूरा मेरा होगा, जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो मेल होगा। तकरीबन क्या हुआ, 83% जो 1000 करोड़ का जो अचीव किया उसमें 83% टोटल जो है रॉ मटेरियल की तरफ से प्रॉफिट है। हाँ, इसमें रॉयल्टी के हिसाब से भी मिलता है, वो सब मिलता है, इसके अलावा भी 83% का पूरा मार्केट शेयर उन्होंने बना रहे हैं। यहाँ तक कि वेज वैरायटी में नंबर 1 बन गया, नॉन वेज में पिज्ज़ा हट और के डोमिनोज तो है ही, वेज वैरायटीज़ में नंबर 1 बन गया, और पब्लिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट होना शुरू होता गया, और अफोर्डेबल प्राइस यहाँ तक एम्पायर क्रिएट कर दिया। अब इनका प्लान ये है कि इन्होंने जो है यहाँ से निकल करके वेस्टर्न में, अब वो लंदन में और यूके में भी अपना ब्रांच ओपन किया। देखो दोस्तों, आप सोचते हैं कि क्या इसकी डिमांड है, क्या हम लोग इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या इस पर ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग मनी बना सकते हैं या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, नहीं है, क्या है। देखिए, फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा क्लिक होती ही है फूड बिजनेस में, क्योंकि फूड बिजनेस बहुत जो है डिमांड है, हर कोई 3 टाइम खाए बगैर नहीं रहता है, उसको कोई चेंजेस भी चाहिए होता है। चेंजेस में जो है पब्लिक ज़्यादा फ्रेंचाइज में जाती है ही, उसमें कोई शक नहीं है, पिज़्ज़ा में भी लोग जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें भरपूर इस्तेमाल करने से आज ब्रांड बनने के बाद आज पब्लिक इतनी ज़्यादा कनेक्ट होती जो सोच भी नहीं सकते। ये ऑटोमेटिक जो है बीज की तरह है, एक मरतबा डाल दो सही से बीज, वो खुद अपने हिसाब से पिकअप करके आगे बढ़ती जाती रहेगी। यही है एक फ्रेंचाइज बिजनेस का एक है, लेकिन उन्होंने क्वालिटी भी मेंटेन की थी। ये सब इंपॉर्टेंट बातें, बात यही है कि आप फूड बिजनेस में आकर के कोई भी आइडिया ऐसा लेकर आओ आकर के जिस पे क्लिक हो जाए। आप सुनिए कि ज़ूडियो है,
भाई ये तो बड़ी रतन टाटा की कंपनी है, तो डेवलप होना ही है। आप मैं पूछता हूँ, ये कौन सा स्टूडियो हो भाई? लैपिनो, कोई ना वेस्टर्न ब्रांड भी नहीं है, ना नेशनल में एकदम फैमिलियर ब्रांड भी नहीं है, लेकिन आइडिया इस्तेमाल किया, उन्होंने किया। देखिए, हम लोगों को करने के लिए करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्क जितना भी आए फेस करने का पोटेंशियल चाहिए। रिस्क भी आ जाएगा तो फेस कर लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाने दो, भी तूफान भी आ जाए मैं निकल जाऊंगा, सुनामी भी आया तो मैं इधर से निकल जाऊंगा, देख लेंगे। क्योंकि आपके पास हिम्मत है, आपके पास जो भी पैसा है उसकी वैल्यू समझते हैं आप आकर के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जिस तरह दूसरे नौजवानों की तरह। वे सोशल मीडिया पे रहते हैं, कोई टीवी पे देता है, कोई क्रिकेट पे टाइम वेस्ट करता है, कोई आकर के फिल्मों में टाइम वेस्ट करता है, कोई डांस में। इस सब हमसे कोई रिटर्न आने वाला है? अभी भाई आपको काम आने तो वक्ती तौर पर आपको थोड़ा फायदा भी हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा? जब पैसा होगा तो आप नाचो कूदो, कौन पूछने वाला है? आप जाकर के बड़े बड़े फ्लाइट पे नाचो, बड़े बड़े करके शिपों में नाचो, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अभी उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात होती है, ये चीज़ को समझने की बात है। लेकिन उसने बराबर ब्रांड वैल्यू बना करके आगे बढ़ने। इस चीज़ में हम लोगों को क्या कंक्लूजन ये है, क्यों? देखो भाई, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी टॉप 10 में, टॉप 6 के अंदर जो है इंडिया रेस करती है, जो कंपटीशन को बीट करती है। आज के ज़माने में अगर हम फूड बिजनेस में कंपटीशन भी ना हो, हमारा कोई चलना चाहे, तो आप ऐसा प्लान रेडी कीजिए जो छोटे से शुरू हो, क्लिक हो। अगर समझा जाता है कि वाकई डिमांडेबल है, पब्लिक से आपको राय लेते हैं, नोट करते हैं कि वाकई इसका डिमांड है, ये फ्यूचर आकर के प्रोस्पेक्टिव है आपको रिटर्न देने में। दोस्तों, किसी भी तरह से आप वो फील्ड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से देख कर के आप बिज़नेस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, चलते दुनिया में आजकल इतना डिमांड बढ़ेगा, 2024, 25, 26, 2040 तक भी पब्लिक है ना, ऑनलाइन में ऑर्डर करने के लिए बहुत ज़्यादा आदी हो जाती जा रही है। पहले था तकरीबन दिन को, हफ्ते में 2 ऑर्डर थे, महीने में 2 ऑर्डर। अब ऐसा नहीं है, तकरीबन महीने में 40 ऑर्डर, 30 ऑर्डर पब्लिक बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर पे ही चलता है, जोमेटो स्विगी ही चलता है उधर। अब मालूम हो गया, सिंगापुर में कई घरों पे अगर किचन ही नहीं है, लेकिन वहाँ पब्लिक आकर के जोमेटो स्विगी पर ही डिपेंड होती है, डिलीवरी पर डिपेंड होती है। और ये बिज़नेस के लिए सबसे ब्यूटी ये है कि आप किधर भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, और स्विगी जोमेटो को आप ऑर्डर दे देंगे, वो खुद आपको डेवलप करा के देगा। और इस तरह से डेवलप बढ़ते बढ़ते आप प्राइस आकर स्टार्टिंग में नॉर्मल रख सकते हैं, फिर बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बिज़नेस पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमिक है। इंडिया है, अमेरिका है या वेस्टर्न है, इन तमाम पे ग्रोइंग इकोनॉमिक है। तो आप बिज़नेस में इस तरह का आइडिया शुरू करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और एक बात ये है कि बिज़नेस में सबसे ब्यूटी ये है कि आप अगर के बना कर रख दें, जिस तरह बिरयानी है या मील्स हैं, अब बना कर रखने के बाद उसको बेचना किसी तरह कंपलसरी होता है, नहीं तो बेकार नुकसान हो जाएगा। लेकिन पिज़्ज़ा और बर्गर, ये सैंडविच ऐसी चीज़ है उठाकर फ्रिज में रख सकते हैं, उसको अपना अपना फार्मूला बना कर रख ले सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी है, उठाए उसको आकर के पैक करे, उसको बना के दे दिए, जिस तरह मैकडोनल्ड्स और KFC करते हैं। इस तरह का बिज़नेस है। लेकिन क्या है, करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना है। अब सोचते होंगे कि भाई इतना बड़ा कंपटीशन है, हमें क्या कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट सोचो, ऐसा कुछ डिफरेंट सोचो, हो सकता है। क्यों आकर के आप लैपिनो पिज़्ज़ा ने कभी सोचा था कि उन्होंने वेज पे डोमिनेट करेगा? किया। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ फूड पर बिजनेस पे हो, कोई भी आइडिया हो जो क्लिकेबल हो और डिफरेंट हो और उसका प्रॉस्पेक्टिव हो, फ्यूचर में उसका डिमांड बढ़ सकने का इरादा हो, ज़रूर आपका पिक हो। बस इतना ही दोस्तों, अब मैं इस तरह वीडियो ख़त्म करने पे आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय।